हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ाऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, उदाहरण के द्वारा संज्ञा की परिभाषा समझाऊंगी। सभी नामों को ही संज्ञा कहते हैं बच्चों। हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, वाक्य के द्वारा समझेंगे। देखिए, बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। है ना, एक ये कहानी है ना, खड़क सिंह और बाबा भारती का। तो आप लोग पढ़े भी होंगे अपनी हिंदी की पुस्तक में। तो ये दो वाक्य जो हैं इसमें आप देखिए, बाबा भारती और खड़क सिंह ये दोनों प्राणी या व्यक्ति के नाम हैं। घोड़ा पशु का नाम है। घमंड और आश्चर्य दोनों भाव के नाम है ना। घमंड तो दिखता नहीं है बच्चों, आश्चर्य भी दिखता नहीं है, तो ये हम अनुभूत करते हैं, अनुभूति होती है उसकी। तो बाबा भारती, खड़क सिंह, घोड़ा, घमंड और आश्चर्य, ये जितने शब्द हैं नाम हैं, और हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों नाम है ना। बाबा भारती व्यक्ति के नाम है, प्राणी के नाम है। खड़क सिंह, घोड़ा पशु का नाम है। घमंड और आश्चर्य भाव के नाम है। तो ये संज्ञा हो गए। अब परिभाषा के द्वारा हम लोग समझेंगे, किसी प्राणी या व्यक्ति, किसी प्राणी, स्थान या जगह, स्थान मतलब जगह, वस्तु मतलब चीज, या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, है ना, कोई भी स्थान, और भाव भी अनेक प्रकार के हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये प्राणियों के नाम है, व्यक्तियों के। बाबा भारती, खड़क सिंह। घोड़ा पशु के नाम है। आश्चर्य और घमंड दोनों जो हैं वो भाव के नाम है। अब हम लोग यहाँ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। प्राणी में देखिए, प्राणी मतलब व्यक्ति, राम, चिड़िया, अध्यापक आदि। ठीक है, ये प्राणियों में आ गए। स्थान में पटना, दिल्ली, कोलकाता, गांव, मुंबई, बहुत सारे स्थान हैं। वस्तु में फल, गेहूं, पुस्तक, रेडियो आदि। वस्तु मतलब चीज, है ना, टेबल, कुर्सी सभी आ जाते हैं। भाव, बुढ़ापा, बचपन, लंबाई, सुंदरता आदि। भाव को हम लोग देख नहीं सकते हैं बच्चों, इसको अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में आपको आएगा प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, किसी प्राणी या व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, को संज्ञा कहते हैं। अब एक एक दो उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे, या उदाहरण, राम, अध्यापक, पटना, कोलकाता, फल, पुस्तक, बुढ़ापा, सुंदरता या बचपन। कोई भी एक या दो उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग संज्ञा समझ चुके होंगे। अंग्रेजी में हम लोग इसको नाउन कहते हैं। अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को संज्ञा के भेद पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।